यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं, जिनका बीएड सेकेंड ईयर पूरा हो चुका है, लिखित परीक्षा हो चुका है या लिखित परीक्षा होने वाला है, आगामी आने वाले सत्र में उनको क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि बीएड सेकेंड ईयर अगर बीएड हमने उत्तीर्ण कर लिया है तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर भी हमने एक दो वीडियो बना करके आपके पास हमने भेजा उसको कि आप उसको देखिए और आगे आप क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ को आप देखिए और अपने दिमाग से, अपने दृष्टिकोण से उस पर आप चर्चा करके अपने आगामी भविष्य के लिए आप सजग होइए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएड अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप एमएड कर सकते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इलाहाबाद का है, उसने घोषणा किया है एमएड एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए। आप फार्म अप्लाई करके उस टेस्ट में बैठ सकते हैं और उसके बाद आप पूरी प्रक्रिया जो होती है, मतलब टेस्ट दे करके फार्म अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे, पास होंगे, उसके बाद एडमिशन होगा, 2 साल का कोर्स होगा, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपसे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो इसका शुरुआत है जो इसका शुरुआत है वह, अगर आप इस साल पास हुए हैं तो आपको जो नंबर टेस्ट में मिलेंगे वो पूरे के पूरे माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका 1 साल का गैप है, यानी अगर आप पिछले साल बीएड किए हैं, इस साल अगर एमएड करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो जो भी नंबर आपको मिलेंगे उसमें से 5% नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अगर आपका 2 साल का गैप है तो 10% नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपका 3 साल है तो आपका 15% नंबर काट लिया जाएगा जो आप पाए हैं, उसके बाद मेरिट बनेगी। इसके अलावा जो फीस है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का, वो 1600 रुपये है। एससी एसटी और पीएच का वो 800 रुपये है। यानी 1600 जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है और ओबीसी का है। एससी और एसटी और जो पीएच होंगे उनके लिए 800 रुपया निर्धारित है। इसका जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होगा, यानी टेस्ट आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो वो प्रयागराज में होगा, लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, गोरखपुर में होगा, बनारसी में होगा, बरेली में होगा, आजमगढ़ में होगा, उसके अलावा पटना में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा, बेंगलुरु में होगा, गुवाहाटी में होगा, हैदराबाद होगा, जयपुर होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। तो इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी सेंटर को यहाँ चूज कर सकते हैं, वहाँ पे अपना टेस्ट आप दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी शुरुआत है फॉर्म भरने की 11 तारीख से, 11/9/2021 से ये शुरू हुआ है और 3/10 यानी 3 अक्टूबर 2021 तक ये फार्म भरा जाना है। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो फार्म भर सकते हैं। आपका जो नज़दीकी सेंटर होगा वहाँ सेंटर आप ले करके और वहाँ आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसका डेट अभी कुछ घोषित नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड का भी डेट अभी कुछ घोषित नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ सीटें हैं वो 62 सीटें हैं, टोटल 62 सीटें हैं। और जो रिजर्वेशन मिलना है वो जो नॉर्म है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सारे नॉर्म्स वहाँ लागू होंगे। यानी आपको 27% ओबीसी, उसके अलावा जो एससी को मिलना है, जो एसटी को मिलना है, जो ईडब्ल्यूएस को 10% मिलना है, वो सारा कुछ नॉर्म्स वहाँ होगा। तो आपको जो संवैधानिक रूप से जो भी आरक्षण मिला हुआ है उतना प्रतिशत आरक्षण आपको यहाँ मिलेगा। 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में इसको पूरा कराया जाएगा। तो ये तो हो गया 2 साल का कोर्स और 4 सेमेस्टर में इसको पूरा करना होगा। अब इसके अलावा ये वही बताया है कि कितना परसेंट, क्या 45% होना चाहिए आपका एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 45%, और जो और बच्चे हैं उनका 50% मार्क। उसके अलावा आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 150 क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा।
150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएगा, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का आएगा और बाकी 100 आपकी जो बीएड में आपका सिलेबस था उस सिलेबस से पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल जो नंबर होंगे वो 300 नंबर के होंगे। अब इसके आगे जब जाएंगे तो यहाँ 15% टोटल सीट ईच सब्जेक्ट कोर्स शैल बी रिजर्व कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, एससी के लिए 15% है, 7.5% एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 27% है, इस प्रकार से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल कोटा ये आपको वहाँ मिल जाएगा। अब ये सिलेबस जो आपका है फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शैक्षिक दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र, ये आपका पूरा एक पेपर हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ये दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन है स्कूल करिकुलम एंड डेवलपमेंट, ये तीसरा हो गया। चौथा है प्रिंसिपल्स इन मेथड ऑफ टीचिंग, ये चौथा हो गया। पांचवा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पांचवा हो गया। छठवां है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, यानी शैक्षिक तकनीकी के बारे में। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिगम के अधिगम का मनोविज्ञान है उसको आपको यहाँ देखना है। उसके बाद एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यानी समकालीन भारत में शिक्षा वाला जो आपने पेपर पढ़ा है उसके बारे में यहाँ आपको देखना है। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का जो प्रबंधन है वो 9वां पेपर है और जो आपका लास्ट पेपर 10वां है वो एक्शन रिसर्च से संबंधित है। ये 10 पार्ट में, ये पूरा सिलेबस 10 पार्ट में बटा हुआ है। सिलेबस जो अगर आपको देखना हो तो एस एन ग्लोरी के जो आपका टेलीग्राम चैनल है, एस एन ग्लोरी नाम से है, वहाँ जा कर के आप ज्वाइन करके अब टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा सिलेबस यानी पूरा जो उसका डॉक्यूमेंट हो पड़ा हुआ है, आप जा कर के वहाँ उसको देख सकते हैं। तो आप जो बीएड में पढ़े हैं, हमने आपसे बताया था पहले ही कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएड का जो सिलेबस है वो अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ जो पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में वह ब्रॉड रूप में पूछता है, जो अपने सिलेबस है उसी हिसाब से वो पूछता है, इसलिए बाहरी जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को निकाल करके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर परीक्षा की तैयारी आप कर लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है। तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको कमेंट करिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका वो चयन वहाँ नहीं हो सकता है, बिल्कुल चयन हो सकता है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे पार्ट हैं जिसको आपने बीएड में नहीं पढ़ा होगा, आपके यहाँ सिलेबस में नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस में होने के नाते उन लोगों ने उसको इसमें रखा हुआ है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसकी तैयारी करिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको पूरा ये जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ है वो चाहिए आपको, तो आप एस एन ग्लोरी के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा। जो सारी सूचनाएं हैं एमएड से संबंधित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उससे संबंधित, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी अगर वो क्वेश्चन किस रूप में पूछते हैं, अगर इस पर चर्चा हो करनी होगी आपको, तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको उस पर भी वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे। बाकी अगर आपको करना है एमएड इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।